ओके, प्रोबेबिलिटी की जो असाइनमेंट है वर्कशीट, जस्ट एक मिनट। हाँ जी, सभी को आई होप कि ये प्रोबेबिलिटी की वर्कशीट दिख रही हो। इज इट विजिबल ऑन द स्क्रीन? कोई भी एक रिस्पॉन्ड? Yes, ma'am. ओके ओके फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वर्कशीट का, अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। देखिए, जब एक डाइस थ्रो करते हैं तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है ये आपको बतानी है। आपके पास जब भी एक डाइस थ्रो करेंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं? 6 डाइस। अगर किसी को नहीं याद है, हम लूडो में खेलते हैं ना, उसके पास डाइस होता है, हम गिराते हैं तो उसमें 1 से लेके 6 तक नंबरिंग आती है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास 1 से लेके 6 तक होते हैं डाइस में। अब पूछा है कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी। तो देखिए, इवन नंबर जो है 1 से लेके 6 तक की बात करें तो 3 इवन नंबर है हमारे पास, 2, 4 एंड 6। तो ये 3 इवन नंबर है, 2, 4, 6, यानी कि 3 है। सो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी हो इवन नंबर की, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जितनी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 3 है क्योंकि इवन नंबर हमारे पास 3 है। टोटल आउटकम हमारे पास कितनी है? 6, क्योंकि टोटल केसेस कितने होते हैं? 1 से लेके 6 तक 6। तो आप यहां से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा, 3 2 जा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर आपके पास आ जाएगी 1/2, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, टू कॉइन्स आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स। आपने दो कॉइन्स एक ही बारी में थ्रो कर दिए हैं और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों बार हेड ही आएगा। अब देखिए, जब आप कॉइन गिराते हैं या तो हेड आता है या तो टेल आता है, ठीक है। अब 2 बार गिरा दिए तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 2 बार गिराने का क्या होता है कि बेस आप 2 ले लेते हैं। क्योंकि 2 बेस क्यों लेते हैं? देखिए, कॉइन गिराएंगे या हेड या टेल, दो ही केस हो सकते हैं, तो बेस 2। अब पावर में 2 क्यों आया है? जितनी बार आपने कॉइन गिराया, जैसे यहाँ पे थ्रो 2 कॉइन्स थ्रो किए हैं, सो इसीलिए पावर में 2 आया है। सो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 बेसिकली केसेस हो जाएंगे। अब कैसे केस होंगे? देखिए, पहला कॉइन गिराया, हेड आया, दूसरा आया, हेड आया। मान लीजिए दोनों कॉइन जब गिराए, दोनों में हेड हेड आ गया, या फिर दोनों गिराए, दोनों में टेल टेल आ गया, या फिर दोनों गिराए तो एक में हेड और एक में टेल आया, या फिर दोनों में गिराए तो एक में टेल और एक में हेड आया। ऐसे हो सकता है। तो यानी बेसिकली ये 4 जो केसेस हैं ये आपके बन जाएंगे। अब आपको पूछा है कि बोथ हेड्स की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखिए, बोथ हेड कितनी बार आया है? सिर्फ एक ही तो बार आया कि पहले में भी हेड और दूसरे में भी हेड। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड क्या होगी? सिर्फ 1 टाइम। एंड टोटल केसेस कितने हैं हमने देखा अभी? 4, अभी बनाए भी हैं, यही 4 केस हो सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी? 1/4। ये सिंपल था क्वेश्चन, आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। दो डाइस है, एक बार थ्रो कर दिए, इकट्ठे थ्रो कर दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9, 9 आने की सम की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखो बच्चों, जब भी डाइस के क्वेश्चन आते हैं ना, आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिए, जब एक डाइस थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम होती हैं 1 से लेकर 6 तक। दो डाइस थ्रो करेंगे तो भी दूसरे वाले की भी तो 1 से लेके 6 तक आउटकम होगी। बट जब हम दोनों को इकट्ठे थ्रो करते हैं तो टोटल केसेस हमारे पास 6 इंटू 6 होता है, दैट इज 36। हमेशा याद रखना है, प्रोबेबिलिटी में चीजें इंटू हो जाती हैं। तो फर्स्ट की आउटकम 6, दूसरे की आउटकम 6, तो टोटल आउटकम 6 इंटू 6, 36 आउटकम्स हो जाएंगी, ठीक है। अभी ये 36 आउटकम्स कैसे वाली आउटकम्स बनती हैं वो भी देख लो। पहले ऐसा हो सकता है कि पहली रो पूरी 1 की, मतलब फर्स्ट में मान लेते हैं पहले डाइस का सिर्फ 1 नंबर ही आया और दूसरे का 1 के साथ 1 आ गया, एक बार 1 के साथ 2 आ गया, 1 3 1 4 1 5 1 6। मतलब पहले वाले का 1 ही चलता आ रहा है और दूसरे का 1 से लेके 6 तक बदल गए। या फिर पहले वाले का 2 चलता आ रहा है और बाकी 1 से लेके 6 तक बदल गए। या फिर पहले वाले का 3 चलता आ रहा है और बाकी 1 से लेके 6 तक बदल गए।
या फिर पहले वाले का 4 चलता आ रहा है और बाकी 1 से 6, या 5 1 से 6, या 6 1 से 6। ये सारे आउटकम्स अगर आप काउंट करेंगे तो 6 इंटू 6 ये 36 आउटकम्स आपके पास बन जाएंगे। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन क्या पूछा वो देखिए। क्वेश्चन में बोला है कि आपको सम ऑफ 9 आना चाहिए, तो सम ऑफ 9 कैसे आएगा? अब देखो पहली रो, देखो पहले रो में किसका सम 9 बन रहा है, इसमें कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं है जिनको प्लस करके 9 बन जाए, तो ये तो नहीं आएगा। अगला देखिए दूसरी रो में जिसका सम 9 बन रहा है, तो मैक्सिमम भी जाए 2 + 6 8 ही बन रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा। तीसरी अगर हम रो देखें 3 वाली, तो इसमें 9 कहाँ पे बन रहा है, 3 और 6 का 9 बन रहा है। तो देखिए एक तो हमारे पास ये आ गया 3 और 6, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि 3 और 6 इसका सम 9 बन रहा है। चौथी रो देखिए इसमें 9 किसका बन रहा है, यहाँ पे 4 + 5 का 9 बन रहा है, तो हमने वो भी यहाँ पे लिख दिया कि 4 और 5 वाला हमारा पेयर इंक्लूडेड है। अगली रो देखिए इसमें 5 और 4 का 9 बन रहा है सम करके, तो ये भी पेयर हमने लिख दिया 5 और 4 9 बन रहा है। ठीक है, अगली अगर हम रो देखें 6 वाली, तो इसमें 9 जो है वो 6 और 3 का बन रहा है 9। ठीक है, तो ये 6 और 3 का पेयर हमने यहाँ पे लिख दिया कि 6 और 3 का बन रहा है। तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ ये 4 पेयर आ पाए जिनको प्लस करके 9 बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 क्या हो जाएगा, टोटल कितने पेयर है हमारे पास 4, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा। और टोटल कितने हैं कॉम्बिनेशंस, 36, क्योंकि 2 डाइस थ्रो किए हैं तो आपको देखो मैंने कॉम्बिनेशंस भी बना के दिखा दिए, ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो 36 कॉम्बिनेशंस होंगे, यानी कि कैंसिल करके आपके पास आंसर आ जाएगा 1/9। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके पास बोला है 100 कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, 1 to 100 100 कार्ड्स आपने नंबरिंग की है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपको बतानी है। अब देखिए 1 to 100 जब आप कर रहे हैं तो कितने प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो या तो अपने आप से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अगर आप देखें 1 to 100, तो हम काउंट करना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो उसको नहीं मानना, 2 से स्टार्ट होता है। आप देखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ऐसे कर करके आपने कहाँ तक जाना है, 100 तक। तो 100 से पहले 97 तक आपके प्राइम नंबर्स बन रहे हैं, तो आपने ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स काउंट कर लेने हैं। तो ये टोटल प्राइम नंबर्स हैं वो कितने बन रहे हैं, 25। तो 25 जो है वो प्राइम नंबर्स बन रहे हैं। एंड टोटल केसेस आपके पास कितने हैं, 100, क्योंकि 1 से लेके 100 तक तो 100 ही होंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो प्राइम नंबर की होगी वो क्या होगी, फेवरेबल आउटकम कितनी है 25, टोटल आउटकम कितनी है 100, कैंसिल करके 25 1 जा 25 4 जा, यानी कि 1/4 आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको बोला है अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। अब देखिए रेड बॉल्स कितनी है 5, तो रेड बॉल्स 5 होगी और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। तो मान लेते हैं कि जो ब्लू बॉल्स जिनको हमने उनको नहीं बता रखा कि कितनी है, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हम मान लेते हैं कि वो 6 आ गई, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। ठीक है, तो अगर एक्स आ गई सॉरी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, 5 ये थी और कुछ ब्लू वाली थी, तो 5 प्लस ब्लू वाली कितनी है x, तो 5 + x होगी आपकी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब पूछा क्या है आगे देखिए, if the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, अगर ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का डबल। तो सबसे पहले तो हम ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी हो, तो ब्लू बॉल क्या होता है आपके पास, x है ब्लू बॉल और टोटल कितनी है 5/x, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास x/5/x, 5 + x इज इक्वल टू क्या बोला है, डबल दैट ऑफ रेड बॉल, यानी कि ट्वाइस, डबल का मतलब ट्वाइस होता है, ट्वाइस इनटू जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी बॉल्स है रेड 5 और टोटल कितनी है 5 + x, तो 5/5 + x रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी। आप इसको जब सॉल्व करेंगे जस्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉक्स ऑफ 600 बल्ब्स, देखिए टोटल बल्ब्स कितने हैं 600, जिसमें से 12 बल्ब्स डिफेक्टिव निकले हैं। अब एक बल्ब अगर आप निकालेंगे उसमें से और बताना है कि वो बल्ब जो है वो नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए,
तो वो कितना आएगा। अब देखिए इसके दो तरीके हैं, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था। एक तो P ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ ई। नॉट ई का मतलब यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव और P ऑफ ई का मतलब डिफेक्टिव। एक तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, या फिर आप सीधा क्या करिए, जब आपको नॉन डिफेक्टिव बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल ये थे 600, उसमें से डिफेक्टिव वाले हटा दीजिए, 600 माइनस 12 कितना हो जाएगा 588। 588 मतलब ऐसे बल्ब है जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब है, ठीक है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, टोटल 588 नॉन डिफेक्टिव और टोटल कितने हैं आपके पास 600, कैंसिल करके आपके पास 147 बाय 150 आपके पास आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ड्स मार्क्ड विद द नंबर्स फ्रॉम 2 to 101। अब ये ध्यान रखना है 2 से लेके 101 तक ही नंबरिंग है। अब इसमें से एक कार्ड निकाल लिया जाता है एंड पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपका ये जो नंबर है कार्ड का वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जब उस चीज का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे मान लो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, आपको पता है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया 4। ऐसे 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 मतलब वो 9 परफेक्ट स्क्वायर हुआ, ठीक है। ऐसे आपको कहां से कहां तक निकालने हैं, 2 से लेके 101 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने हैं। तो कुछ नहीं करना, स्टार्ट कर देते हैं 2 से लेके 101, बिटवीन 2 to 101। अब ये देखो आप कि 2 से लेके 101 अगर हम देखें तो आपके पास कितने नंबर्स हैं टोटल। अगर आप काउंट करोगे ना 2 से लेके 101 और तो आपके पास नंबर होंगे 100। काउंट करते हो अगर आप टोटल नंबर 100, ठीक है। अब आपने 2 से लेके 101 के बीच में बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, 2 से 101 बोला है, यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको बोला है कि 1 भी है, तो 1 आप नहीं लेंगे, 2 से लेके 101 तक बोला हुआ है। तो पहला नंबर क्या होगा 4, अगला 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। ये आप सभी को देखो, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर है ना। देखो 4 किसका है 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, सभी परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हैं। अगर आप इनको काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 है बेसिकली, ठीक है। तो आपके पास जो नंबर्स हैं वो आपके पास क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, यहाँ पे 9 नंबर आएगा, 9/100 वो आपके पास यहाँ पे आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसका ध्यान रखना, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो बिकॉज बिटवीन 2 to 101 आपको बोला हुआ है, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन अ लीप ईयर। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में बहुत बार आ जाता है। अब देखो लीप ईयर का मतलब, ये रहा लीप ईयर। लीप ईयर सभी को पता है कि एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी कि पूरे साल में अगर 365 डेज होते हैं तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा 366 डेज होंगे, ठीक है। अब बताना है कि 53 मंडेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ जाता है 53 संडेज, 53 मंडेज, 53 ट्यूसडेज, कुछ भी आ सकता है, बट करना ऐसे ही है। अब देखो कैसे करना है इसको, जब आपके पास लीप ईयर होता है तो कितने डेज होते हैं 366। अब अगर मुझे नंबर ऑफ वीक्स निकालने हैं कि 360 डेज में कितने नंबर ऑफ वीक्स होंगे, तो देखो हम क्या करेंगे 366 को 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ वीक्स निकालने हैं तो 366 डिवाइडेड बाय 7। आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 52 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। मतलब अगर मैं कंप्लीट वीक्स की बात करूं तो 52 कंप्लीट वीक्स होंगे। बाकी पॉइंट समथिंग को हम छोड़ देते हैं कि 52 हमारे पास कितने हैं कंप्लीट वीक्स है। अब जो 52 कंप्लीट वीक्स हैं उसमें 52 मंडेज तो आ ही रहे होंगे, हर हफ्ते में एक मंडे आएगा, तो अगर 52 हफ्ते हैं तो 52 मंडेज तो होंगे। अब देखिए 366 जो है, अगर ये 52 वीक्स कंप्लीट हो रहे हैं, 52 वीक्स का मतलब क्या है 364 डेज, मतलब 52 वीक्स को इंटू 7 कर दो तो 364 डेज बनता है ना। तो हमने तो 366 डेज का हिसाब लगाना है, तो 52 वीक्स के हिसाब से 364 डेज हो गए, मतलब 2 डेज ऑफ द ईयर आर रिमेनिंग। अब जो 2 दिन बचे हैं साल के वो क्या होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि वो दिन संडे और मंडे हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो मंडे ट्यूसडे हो या ट्यूसडे वेंसडे हो,
या वेंसडे और थर्सडे हो, या थर्सडे फ्राइडे हो, या फ्राइडे सैटरडे हो, या संडे सैटरडे संडे हो, क्योंकि अब अगला संडे मंडे लिखेंगे तो फिर से रिपीट हो जाएगा, तो रिपीट नहीं करना। तो ये जो केसेस है ना, ये वो 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे केस हो सकते हैं। अब ये कितने पेयर बन रहे हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेयर्स बन रहे हैं। यानी कि जो ये 7 पेयर है, इसमें मंडे जो है वो कितनी बार आ रहा है, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आपको पूछा है 53 मंडेज, ठीक है। 52 मंडेज का तो हिसाब लग गया, बाकी 53rd मंडे कब आ रहा होगा, या तो ये संडे मंडे वाले ऑप्शन में आ रहा होगा, या ये मंडे ट्यूसडे वाले ऑप्शन में आ रहा होगा, और तो कहीं मंडे नहीं आ रहा। मतलब जो 7 पेयर्स हैं उसमें मंडे 2 पेयर्स में आ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे क्या होगा, 2 पेयर्स में आ रहा है, और टोटल कितने हैं हमारे पास, 7 पेयर्स, सो 2/7 होगा। ऐसे ही मान लो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे 53 मंडेज की जगह 53 संडेज दिया हो, तो आप क्या करोगे, देख लोगे संडे कहाँ पे आ रहा है, एक तो संडे यहाँ पे आ रहा है और एक संडे यहाँ पे आ रहा है, ये 2 केसेस में संडे आ रहा है। ये दोनों में आप देखोगे तो 2 ही केस बने, तो फिर से आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 2 अपॉन टोटल कितने केसेस है, 7, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स है, उसमें से बताना है किंग ऑफ रेड सूट, किंग ऑफ रेड सूट की प्रोबेबिलिटी। अब देखो बच्चों, जब हमने कार्ड्स के क्वेश्चन किए थे, तो कार्ड्स के क्वेश्चन में हमने ये सीखा था कि जो किंग होता है, किंग, और वो भी किसका, रेड सूट, रेड सूट मतलब रेड कलर। देखो रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं, 26, 26 में से 13 कार्ड हार्ट के होते हैं और 13 डायमंड के होते हैं, यही होता है। तो यहाँ पे रेड सूट का किंग पूछा है, तो यानी कि हार्ट में भी एक किंग होगा और डायमंड में भी एक किंग होगा। तो रेड कलर के कितने किंग हुए, 2 किंग हुए। सो बेसिकली 2 ऑफ रेड कलर किंग हुए, ठीक है। सो किंग ऑफ रेड सूट कितना हो जाएगा, 2, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52, ठीक है। आप कैंसिल करेंगे तो 1/26 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ गेम ऑफ चांस स्पिनिंग एन एरो विच इज लाइकली टू कम टू रेस्ट पॉइंटिंग टू वन ऑफ द नंबर्स। मतलब आपके पास मान लो वही जैसा हमने कल एक क्वेश्चन किया था ना, कि एक गोल चक्कर है, उसमें 1 से लेके मान लो 12 तक आपके पास नंबरिंग की हुई है, तो 1 से लेकर 12 तक है, वहां पे एक एरो लगा हुआ है, आप उस गोल चक्कर को घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं 1 से 12 नंबर पे आके अटक जाएगा। आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी की वो ऑड नंबर पे ही आके एरो अटकेगा। अब देखो 1 से 12 के बीच में ऑड नंबर कौन से हैं, 1 3 5 7 9 11, यही ऑड नंबर है। यानी कि कितने ऑड नंबर है, आप काउंट करेंगे 3 और 3, ये 6 ऑड नंबर्स है, ठीक है। ये जो 6 ऑड नंबर्स है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 अपॉन टोटल कितने नंबर्स है, 12, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक आपको बोला है, तो टोटल 12 नंबर्स है, ठीक है। तो ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 को 12 से काटेंगे, यानी कि 1/2 आपकी ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। देखो 1 रुपी का कॉइन है, आपको कितनी बार टॉस करना है, 3 बार, ये ध्यान रखना है। और हर बार आप क्या कर रहे हो, नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हर बार उसकी आउटकम नोट कर रहे हो। अब क्या है कि आर्यन विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, आर्यन जीत जाएगा अगर सब टॉसेस का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, एंड दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, या तो 3 हेड आएंगे या 3 टेल आएंगे, तो आर्यन जीत जाएगा, ठीक है। एंड लूजेस अदरवाइज, और लूज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट आर्यन विल लूज द गेम, प्रोबेबिलिटी कि आर्यन लूज कर देगा गेम को, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, अगर उसके पास 3 हेड्स और 3 टेल्स ना आए तो आर्यन लूज कर देगा। अब पहले कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, अगर आप 3 बार जो कॉइन को टॉस कर रहे हो, 3 बार कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो आपके पास आउटकम्स कितनी होंगी, देखिए ये है आपके पास आउटकम्स, यानी कि या तो तीनों बार आपके पास हेड आ गया, या फिर 2 बार हेड आ गया और 1 बार टेल आई, या फिर एक हेड टेल फिर हेड आ गया। ये देखो आपने कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं जब आप 3 बार टॉस करते हो। तो कैसे, एक बार बना लो कि तीनों हेड आ गए, एक बार बना लो तीनों टेल आ गए, ठीक है। एक बार HHT और एक बार बना लो TTH, ठीक है।
एक बार बना लो HTH और एक बार बना लो THT। तो एक बार THH और एक बार HTT। इसके अलावा देखो आपके कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते, ठीक है। अब वो जीतेगा कब? अगर उसके पास तीन जो 3 हेड्स है और 3 टेल्स आएंगे। अब 3 हेड्स और 3 टेल्स कितनी बार आ रहे हैं? ये तीनों हेड है और ये तीनों टेल है, और कहीं पे भी 3 हेड 3 टेल नहीं आ रहे, तो मतलब ये 2 अगर आ जाएंगे तो वो जीत जाएगा। बट आपको क्या पूछा है? लूज की प्रोबेबिलिटी। तो लूज कब करेगा वो? जब ये बीच वाले केसेस होंगे, यानी कि इन 8 में से ये जो 2 है ये हटा देंगे तो ये बीच वाले केसेस होंगे तो वो लूज कर जाएगा। यानी कि ये 6 केसेस हैं जब उसने लूज करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम क्या होगी? 6 अपॉन टोटल केसेस कितने हैं? 8। यानी कि कैंसिल करेंगे तो 3/4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आपको बोला है रिया एंड काजल आर फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे इज, ये दोबारा लिखा हुआ है, दोनों का बर्थडे देखो एक ही दिन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब इसको कैसे करना है देखो। रिया में हैव एनी वन ऑफ द 365 डेज ऑफ द ईयर, मतलब उसका 365 डेज में कोई भी दिन बर्थडे आ सकता है, कोई भी एक दिन। और काजल का भी 365 डेज में कोई भी एक दिन आ सकता है बर्थडे। तो अभी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? इसको आप डाइस वाले क्वेश्चन से रिलेट करो। जब हम 2 डाइस गिराते हैं, अब मान लो एक डाइस गिराते हैं तो 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं, दूसरा भी गिराते हैं तो 6 बनते हैं। बट जब हम टोटल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो क्या लिखते हैं? 6 इंटू 6 36। ऐसे ही रिया के भी 365 कॉम्बिनेशन बनते हैं और काजल के भी 365 कॉम्बिनेशन बनते हैं। बट जब हम टोटल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? 365 इंटू 365। ठीक है। अब बात ये है कि दोनों का सेम बर्थडे होगा, तो मतलब इन्हीं 365 डेज में रिया का मान लो, अब समझ लो कि 12 जुलाई बर्थडे है, रिया का 12th ऑफ जुलाई है, मान लो काजल का भी 12th ऑफ जुलाई है। यही केस हुआ ना कि उनका सेम बर्थडे है, तो डेट तो एक ही हुई ना, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा? प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 ही कॉम्बिनेशन हुआ और टोटल आप सॉरी यहाँ पे 365 डेज में कोई भी कॉम्बिनेशन हुआ। 365 डेज में हालांकि एक ही दिन हो सकता है, वो हमें पता है, बट वो एक दिन कौन सा होगा ये तो नहीं पता ना। तो कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं हमारे पास? 365। सो आपके पास फेवरेबल आउटकम कितनी होगी? 365। और टोटल आउटकम कितनी है आपके पास? 365 इंटू 365। यानी कि ये जो हमने किया था, जैसे डाइस में 6 इंटू 6 करते हैं, ऐसे 365 इंटू 365। ठीक है। यहाँ पे आप जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1/365। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। आपको बोला है नंबर x इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, एक नंबर इन नंबर्स में से चूज कर लिया। मान लो आपके पास ये नंबर दिया -2 -1 0 1 2, इनमें से कोई नंबर एक x चूज कर लिया। ठीक है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो x स्क्वायर है वो 2 से कम होगा। अब कैसे 2 से कम होगा वो देख लेते हैं। अब अगर मैं इस नंबर को करती हूँ -2 का स्क्वायर तो क्या होगा? वो 4 होगा। तो 2 से कम तो वो कहीं नहीं आने वाला है। अगर मैं -1 का स्क्वायर करती हूँ, -1 का स्क्वायर 1, तो 1 जो है वो क्या होगा? 2 से कम होगा। ठीक है। ऐसे ही 0 का स्क्वायर करती हूँ तो 0 0 भी 2 से कम है। ऐसे ही 1 का स्क्वायर करती हूँ 1, वो भी 2 से कम है। बट अगर मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ 4, वो 2 से कम नहीं है। मतलब किस चीज का स्क्वायर 2 से कम नहीं आ रहा? एक तो -2 का स्क्वायर नहीं कम आ रहा, एक 2 का स्क्वायर नहीं कम आ रहा। ठीक है। तो आपके पास -1 0 1, सिर्फ ये जो है 3, इनका स्क्वायर करेंगे तो 2 से कम आएगा। यानी कि 3 कॉम्बिनेशंस आपके पास बन रहे हैं -1 0 1। तो यहाँ पे जब आप कॉम्बिनेशंस लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कि कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू -1 0 1। और कितने कॉम्बिनेशन है? ये 3। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3। और टोटल कॉम्बिनेशन कितने थे? 5 नंबर्स है ना ये, 1 2 3 4 5, तो टोटल कॉम्बिनेशन ये 5 है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आपको बोला है अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, आपके पास ये 24 मार्बल्स दिए हुए हैं एक जार में, कुछ इसमें से रेड है एंड कुछ व्हाइट है। अब देखो ये नहीं बता रखा कितने रेड और कितने व्हाइट। इफ वन मार्बल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी कि वो रेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड दे रखी है 2/3। आपको बताना है नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स। अब ध्यान रखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स नहीं पूछा, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स पूछा। तो देखो पहले तो मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स x है। ठीक है। अब आपको
प्रोबेबिलिटी व्हाइट मार्बल्स की अगर हम पूछें तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, यहाँ पे जब आपको नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स पूछा है, पहले हम निकाल लेते हैं व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, क्योंकि एक जार में या तो रेड है या व्हाइट है। तो अगर मैं व्हाइट निकालना चाहती हूँ तो 1 में से रेड माइनस कर देती हूँ तो व्हाइट ही निकलेंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल, यहाँ पे पी का फॉर्मूला है ना, तो वही लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल आपके पास क्या होगा, व्हाइट कितने हैं, एक्स है, हमने एक्स माने हैं, टोटल मार्बल्स कितने हैं 24, तो व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी x बाय 24। ऐसे ही 1 माइनस रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड की प्रोबेबिलिटी तो आपको क्वेश्चन में दे रखी है यहाँ पे 2/3, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/3। सो 1 माइनस 2/3 आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 1/3 आ जाएगा, x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। Next 15th question. A number is selected at random from the first 50 natural numbers. पहले 50 नेचुरल नंबर में से एक नंबर निकाल लिया गया। आपको बताना है that probability that it is a multiple of 3 and 4. अब देखो यहाँ पे 3 and 4 दिया है, प्रोबेबिलिटी में बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे and दिया हुआ है या और दिया हुआ है, या आपने बहुत ध्यान रखना है, फर्क होता है, आंसर में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 and 4 का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। 3 and 4 मीन्स कि जो भी फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स होंगे उसमें जो भी नंबर हम बीच में से निकालेंगे वो 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 4 का भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले हम 3 के मल्टीपल्स निकाल लेते हैं फर्स्ट 50 में। फर्स्ट 50 मतलब 1 से 50 में 3 के कितने मल्टीपल आ रहे हैं। 3 का टेबल स्टार्ट कर देते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे करके 50 से पहले 48 ये नंबर आ गए। आपने पूरा पूरा लिखने हैं यहाँ पे। अगर मैं 4 का मल्टीपल चेक कर रही हूँ 1 से 50 के बीच में, तो 4, 8, 12, 16 ऐसे करके 48 तक आ गए। अब मुझे देखना है कौन से ऐसे नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल में भी आ रहे हैं और जो 4 के मल्टीपल में भी आ रहे हैं। तो ऐसे जो नंबर हैं 3 के मल्टीपल में भी और 4 के मल्टीपल में भी, वो कौन से आ रहे हैं आपके पास, 12, 24, 36, 48। ये 4 नंबर हैं जो इसमें भी, इस लिस्ट में भी आ रहे थे और इस लिस्ट में भी आ रहे थे। तो ये 4 नंबर आपने छांट लेने हैं जो दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। 12, 24, 36, 48, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी 3 and 4 की, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 नंबर है आपके पास यानी कि 4 अपॉन टोटल कितने केसेस हैं आपके पास 50। कैंसिल करोगे तो कितने आपके पास केसेस आ जाएंगे 2/25। सो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी मल्टीपल ऑफ 3 and 4, ठीक है। सो इसी के साथ आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है।